सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आया जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी को उनका बड़ा ही जबरदस्त और मजेदार रिएक्शन, जिसमें वो खुद अपने ही मुल्क पाकिस्तान की पोल खोलेगी और ये खुद मानती हैं कि कश्मीर लेना तो दूर, अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान के खुद 4 टुकड़े होने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हम बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान और भारत की यहीं से शुरू की जाती है। इस बार हमारी जो खबरें हैं या न्यूज है, तो जी हुआ ये कि पाकिस्तान की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें कहा यह गया है कि यूएन और अमेरिका दोनों को ही ये कहा गया है कि वो भारत के ऊपर प्रेशर डालें, भारत से कहा जाए कि वो कश्मीर में जो है वो एक तरह की वोटिंग कराएं, रायशुमारी कराएं और बताया ये जाए कि आखिर कश्मीर के लोग जो हैं वो कहाँ रहना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं या वो अपनी एक अलग स्टेट बनाना चाहते हैं। इस बात को आखिरकार जो है वो एक तरफ किया जाए, मामले को सुलझाया जाए और इस तरीके की रेजोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की असेंबली के अंदर जो है पास की गई है। अब उसका फायदा क्या है या उसका किसी के ऊपर क्या असर हो सकता है वो तो आप लोग जानते ही है कि पाकिस्तान ने अपनी असेंबली को तो भूल ही जाइए, अपने असेंबली सेनेट को तो भूल ही जाइए, कई बार जाकर यूनाइटेड नेशन में भी कश्मीर कश्मीर किया, बल्कि बहुत बार ऐसा भी हुआ कि इशू कुछ और था, टॉपिक कुछ और चल रहा था, बात किसी और चीज पर होनी थी, लेकिन जो हमारे यहाँ से हमारे चाहे फॉरेन मिनिस्टर गए हो, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हो, उन्होंने वहां जाकर ना तो इस बात के लिए कहा कि पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज है, ना उन्होंने पाकिस्तान में वाटर शॉर्टेज की बात की, ना उन्होंने पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम की बात की, ना पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बात की, ना उन्होंने कोई ऐसी बात की जिसके लिए ये कहा जा सके कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि यहाँ पर बिजनेसेस लोगों के शुरू हो, या फिर ये कि ट्रेड हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे बेहतर की जा सकती है, पाकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी बना दी जाए, पाकिस्तान में कोई लाइब्रेरी बना दी जाए, या पाकिस्तान के जो दूसरे मेन इश्यूज हैं उसके ऊपर बात करने के बजाय, जो कि कई बार हमारे जो भारतीय साथी हैं या जो हमारे भारतीय दोस्त हैं वो भी बेचारे अपने वीडियो में कह के रह गए कि भाई आपके यहाँ से जो भी जाता है यूनाइटेड नेशन में वो पाकिस्तान के जो मेन इश्यूज हैं, जो पाकिस्तान के असल प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करते आप लोग। ना तो फूड शॉर्टेज पे, ना ही हेल्थ सेक्टर में बात की जाती है, ना एजुकेशन सेक्टर की बात की जाती है, ना वाटर शॉर्टेज की, और इस तरह की कई चीजें जो पाकिस्तान में जाहिर है कि सभी को दिखाई दे रहा है कि क्या प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर कोई बात नहीं की जाती, बल्कि सिर्फ जाकर कश्मीर 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 करके आ जाते हैं और उसके बाद रिजल्ट क्या निकलता है? शून्य, यानी कि जीरो, यानी कि जीरो रिजल्ट आता है, लेकिन फिर भी ये बात करना नहीं भूलते और एक बात करना नहीं छोड़ते। तो इस बार भी जी ये हुआ कि जी अब हमारी जो असेंबली है उसके अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया गया है जिसमें कहा यह गया है कि जी यूएन को भी कहा है और साथ अमेरिका को भी ऑब्वियसली कहा गया है कि जी वो भारत के ऊपर प्रेशर डाले कि किसी तरीके से जो है वो वोटिंग कराई जाए, रायशुमारी कराई जाए, पता लगाया जाए कि कश्मीर के लोग जो है वो क्या चाहते हैं, कश्मीर के लोग किसके साथ रहना चाहते हैं और कश्मीर का जो है वो कोई हल निकाला जाए। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त ये इस किस्म की रेजोल्यूशन लाने का टाइम नहीं था। पाकिस्तान में जिस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसी किस्म की और भी आपको जो है वो असेंबली में लानी पड़ जाएंगी, क्योंकि जो हाल बलूचिस्तान का है वहां पर भी आपने जैसे कि सुना, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलहदगी के लिए तैयार बैठे हैं। केपीके का भी तकरीबन यही हाल है। केपीके के डिस्ट्रिक्ट अभी मौलाना फजलुर रहमान या किसी ने नहीं बताए हैं, लेकिन जो हालात हैं वहां के वो भी कुछ ठीक नहीं है। तो अपने आप पहले जिसे कहना चाहिए कि अपना घर ऑर्डर में कर ले, उसके बाद कहीं जाकर और फिर जाके कहीं मत्था फोड़े तो बेटर रहेगा। लेकिन हुआ ये कि जी एज यूजुअल पाकिस्तान में इस बार फिर कश्मीर कश्मीर करके अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है कि जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में वो शायद एक बार फिर कश्मीर कश्मीर करने लगेंगे और भूल जाएंगे कि पाकिस्तान के अपने हालात कैसे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी किस जगह पर है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, केपीके में क्या हो रहा है, ये सभी देख रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और हमारे जो टेक्नोक्रेट्स हैं और हमारे जो कह लीजिए कि भाई लोग हैं,
सबके सब जो है वो सिर्फ लोगों को अभी तक ये समझ रहे हैं कि ये लोग अभी तक 1965 में या फिर 1971 में रह रहे हैं, जब ना तो इंटरनेट था और ना ही सोशल मीडिया था कि लोगों को कुछ हालात का पता लगे या लोगों को कोई सच्चाई का पता लगे। और इन लोगों को अभी भी ऐसे ही लगता है कि ये जो कह देंगे लोग बिलीव कर लेंगे, या ये जो कह देंगे लोग कहेंगे हालात बिल्कुल ठीक है तो लोग मान जाएंगे। अब ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल एक बार फिर जो है वो ये कश्मीर इशू को उठाया गया है, और कश्मीर इशू को भी ऐसे उठाया गया है कि ना तो आप भारत के साथ बैठने को तैयार हैं, ना भारत के साथ बातचीत करने को तैयार है। अगर आप यूएन की ही रेजोल्यूशन पे चले तो उस हिसाब से तो कश्मीर को खाली करना है फौजियों से और बाकी की फोर्सेस से पाकिस्तान को, और उसके बाद वोटिंग होगी। तो क्या पाकिस्तान इस चीज के लिए तैयार है? पाकिस्तान यकीनन इस चीज के लिए तैयार नहीं है। हमारे शो में काफी टाइम पहले एक ब्रिगेडियर साहब बेचारे भूले भटके आ गए थे, उसके बाद दोबारा नहीं आए। जब उनसे यही सवाल मैंने पूछा था तो उनका कहना ये था कि जी ऐसे कैसे हम बाहर निकल जाएं और हम कैसे बिलीव कर लें कि भारत जो है वो ईमानदारी के साथ जो है लोगों की राय लेगा या वोटिंग कराएगा, तो इसलिए हमारा रहना जरूरी है। और इसका मतलब ये है कि हम यूएन की रेजोल्यूशन को नहीं मानते, क्योंकि उसमें तो यही लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो बाहर निकलेंगी और जो भारत की हैं वो आधी फोर्सेस निकलेंगी, और आधी जो वहां पे उस वोटिंग के लिए जिसकी जरूरत होगी उतने रह जाएंगे, बाकी वो भी बाहर निकाल देंगे। लेकिन पाकिस्तान के सारे बाहर निकालने की ऑर्डर है वहां पे। लेकिन आप ये बात नहीं मान रहे और आपका यही कहना है कि नहीं हम इस तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो खैर ये बात तो कहीं ना कहीं सही है कि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। ये भी कहना था उन साहब का कि ब्रिगेडियर साहब का कि जी ऐसा ना हो कि पता लगे हमें बाहर निकाल के और ये सब पे कब्जा कर लें। ये बात भी खैर आपकी किसी हद तक जो है वो मानी जा सकती है। लेकिन बात ये है कि आप करें तो क्या करें, इसलिए कि अगर आप फिर जाके यूनाइटेड नेशन के सामने मत्था टेकते हैं, अगर आप फिर यूएन के सामने जाते हैं जी कश्मीर कश्मीर करने के लिए, तो यूएन वाले कहेंगे कि भैया ये पढ़ लो ना, ये हमने तुम्हें लिख के दिया तो है। अब उसके ऊपर आप कहेंगे कि नहीं ये तो हमने करना नहीं है। तो फिर आखिर करना क्या चाहते हैं ये साफ साफ बता दें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीएम मोदी जो है उनकी जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ जी बहुत ही याराना लगता है। ये देखिए यहाँ पर भी जादू की झप्पी दी जा रही है। तो मोदी जी को जहां मौका मिलता है ना, वो जितने बड़े बड़े लीडर हैं उन सबके झप्पी लगा देते हैं, तो जादू की झप्पी लगा देते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को ये समझने की जरूरत है कि इस वक्त भारत का जो कह लीजिए जो स्टैंडर्ड है या भारत का जो इस वक्त पावर है वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। तो सीधी बात है पंगे लेने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं जाकर आपके ये जो लोग बचा के सजा के संभाल के रखे यहाँ पे हाफिज सईद टाइप के, उनको एक दो को अगर आप भारत के हवाले में कई बार कह चुकी हैं कर दें, तो कहीं ना कहीं पे तो ये ऐसा लगेगा ना भारत को कि हाँ जी पाकिस्तान जो है वो हमारे साथ काम करने को तैयार है, पाकिस्तान इस तरह के लोगों को रोकने के लिए तैयार है, तभी तो हाफिज सईद दे दिया। लेकिन नहीं, वो भी आपने नहीं करना। उसके साथ साथ जी इसाक डार साहब, जी हाँ, जो कि डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वैसे तो काम तो उनका भी कोई नहीं है, बेचारे खाली बैठे रहते हैं, इसलिए कि काम तो सारा भाई लोग करते हैं और इनको बस एक व्हाट्सएप शायद आ जाता है कि अब ऐसा कर लो और अब ऐसा कर लो और खैर कोई बात नहीं। लेकिन खैर प्राइम मिनिस्टर चाहिए होता है तो कंट्री में है, लेकिन अब ये डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मतलब ये कि माना मैंने कि ये नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के कजन है, और नवाज शरीफ साहब के तो शायद समधी भी हैं, तो जाहिर है रिश्तेदार है। तो उन्होंने कहा होगा कि ऐसे कैसे मैं खाली बैठा रहूं, मुझे भी कोई मिनिस्ट्री दो। तो कोई मिनिस्ट्री क्योंकि बची नहीं थी, तो एक डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की जो है सीट निकाली गई और इनको थमा दिया। यानी एक पाकिस्तान जो कि एक ही प्राइम मिनिस्टर अफोर्ड नहीं कर पाता, उसके सामने आपने जो है एक डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी लाके खड़ा कर दिया। यानी अब इनकी सैलरी भी जारी होगी। हो सकता है किसी वक्त ये भी अनाउंस कर दें प्राइम मिनिस्टर की तरह कि जी मैं तो सैलरी लेता नहीं, और जब मैं चीफ मिनिस्टर था मैं तो तब भी सैलरी नहीं लेता था और अभी भी नहीं लेता। लेकिन सर आप सैलरी नहीं लेते, लेकिन काम आप बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे बिना सैलरी वाले लोग करते हैं ना। अगर किसी को सैलरी ना दो तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी ही खराब होती है जितनी आपकी है। लेकिन खैर मेरा ख्याल है सैलरी ले लीजिए ताकि कुछ काम तो किया करें ना आप बैठकर, बजाय कि अगर आप सैलरी नहीं लेते तो उसका मतलब है आप काम भी कोई नहीं करता, फिर आप आके यही कह देते हैं जी मैं मांगने नहीं आया, लेकिन क्या करूं मजबूरी है। मगर बात सारी है कि जी डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर साहब की बात मैं आपसे कर रही थी, और उनका कहना यह है कि जी भारत जो है बार बार पाकिस्तान को धमकी दे रहा है और कह रहा है कि हम पीओके ले लेंगे, यानी कि हम आजाद कश्मीर जो है वो ले लेंगे। तो सर आप भी तो बार बार गजवा हिंद का नारा लगाते हैं, तो उसका क्या? यानी कि ये नहीं है कि एक ही तरफ से मामला चल रहा है, हमारे यहाँ से भी बार बार जैद हामिद सब खड़े हो जाते हैं, तो कभी कोई आ जाता है और बार बार यही कहा जाता है कि जी हम तो जो है गजवा हिंद कर देंगे। तो उस वक्त तो आप कुछ नहीं कहते, ना आप जैद हामिद साहब को रोकते हैं और ना ही कोई और इस किस्म की बातें करने वाले जो लोग हैं ना ही उन्हें रोका जाता है। और अब बड़ी आसानी से आप मान जाते हैं कि हाँ ठीक है ऐसा भी हो सकता है और गजवा हिंद भी हो सकता है, लेकिन
जब वही बात आपको दूसरी तरफ से सुनाई देती है तो उस वक्त आप बहुत फिक्रमंद हो जाते हैं, आपको बहुत फिक्र हो जाती है कि अरे ऐसे कैसे कह दिया। तो बहरहाल उधर से हमें भी, जैसा हम जानते हैं कि भारत की तरफ से भी कई बार ये कहा गया कि जी अब होगा ये कि यहाँ पे जो पीओके है वो ले लिया जाएगा। कई बार उनके पॉलिटिशियंस भी उठ के कह देते हैं, लेकिन उसमें खैर इतना सीरियस होने की बात मुझे इसलिए नहीं लगती कि ऐसा नहीं हो सकता। दोनों कंट्रीज को बैठकर बात करनी होगी और उसके बाद ही कुछ होगा, वरना जैसे आप जानते हैं कि ज़ैद हामिद साहब जिस तरह की बातें करते हैं, उन्होंने तो खैर कई बार गज़वा हिंद भी करवा दिया और उसके अलावा भी वो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, जैसा कि ये क्लिप है। To the occasion, इस पाकिस्तान की शानदार तकदीर लिखी हुई है, जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने 1940 में तकदीर अपने हाथ से लिखी थी और 7 साल के बाद एक नामुमकिन को अचीव कर लिया। आज अगर हम अपनी तकदीर लिखने का फैसला कर लेते हैं ना, एक और हमें 1940 रेजोल्यूशन आज चाहिए, अब चाहिए और लीडरशिप भी चाहिए कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे, टर्न अराउंड, लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। वील बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years, आई गारंटी। जी, और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि ये वीडियो जो है ज़ैद हामिद साहब की, ये कम से कम भी 6-7 साल पुरानी है। मतलब 6-7 साल का मतलब है 5 साल तो निकल ही गए ना। तो अभी हम लोग ना तो मून पर है और ना ही सारे फैसले हमारे यहाँ से हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल अगर ज़ैद हामिद साहब को ये लगा करता था तो आप देख लीजिए कि सब क्या हालत है। लेकिन इस तरह की बातें वो उस वक्त भी करते हैं जब वो ये कहते हैं कि जी अब हमारे यहाँ से जो है हम लोग गज़वा हिंद करने जा रहे हैं। तो बहरहाल इनकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो यकीनन फिक्रमंद हैं और उनको बार बार ये लग रहा है, बार बार वो बात भी ये कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन को भी इस तरफ यकीनन देखना चाहिए, बकौल हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब के, कि भारत जो है वो कश्मीर पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। खैर अब देखते हैं कि कश्मीर पे कब्जा होता है या नहीं होता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त गवर्नमेंट हमें जरूर कुछ ना कुछ घबराई हुई दिखाई दे रही है। हालांकि खान साहब यानी कि इमरान खान साहब ने तो कहा था कि जी आपने घबराना नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी का बड़ा ही दमदार और मजेदार रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।